स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ઝૂમ પર જોડાયા છે આઈ થિંક શર્મિષ્ઠા આંટી છે મારી સામે, વિભા આંટી છે, જયશ્રી આંટી છે. ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ છે. મારો અવાજ આવે છે? जिनेंद्र जय जिनेंद्र आंटी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है। अपन ने भी मंगलाचरण किया, अपन चालू करते हैं. हम यहाँ पर वितराग विज्ञान पाठमाला 3 के माध्यम से हम 8वां नंबर का जो चैप्टर है ना, निश्चय व्यवहार का चैप्टर, वो हम देख रहे हैं. हमने उसको प्रारंभ किया है. हमने सबसे पहले स्वाध्याय में पंडित तोडरमल जी का जीवन चरित्र देखा था, क्योंकि ये जो पाठ लिया गया है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार, उसके आधार से ये पूरा पाठ लिखा गया है. और हमने उसके बाद दूसरा जो स्वाध्याय हुआ उसमें हमने नयों की भूमिका बनाई थी. नई ज्ञान की आवश्यकता क्या है, नई ज्ञान क्यों लेना चाहिए. हमने दादा के द्वारा लिखा गया जो परम भाव प्रकाशक नई चक्र नामक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि नई ज्ञान आवश्यक ही नहीं परंतु नई ज्ञान लेना अनिवार्य है. अनिवार्य, अनिवार्य माने होता है कंपलसरी. मैं जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन करके आगे का विषय प्रारंभ करूंगी. नई ज्ञान आवश्यक ही नहीं परंतु अनिवार्य है. क्यों, उसके दो बिंदु बताए थे. एक पॉइंट तो बताया था कि हमारी पूरी जिनवाणी नयों की भाषा में लिपिबद्ध है. लैंग्वेज हमारी जिनवाणी माता की लैंग्वेज क्या है, तो नई वो हमारी जिनवाणी माता की लैंग्वेज है, इसीलिए हमें नई ज्ञान लेना जरूरी है. और दूसरा, माइल धवल आचार्य देव ने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नामक ग्रंथ में लिखा है कि जो नई ज्ञान से विहीन है, नई दृष्टि से विहीन है, वो वस्तु स्वभाव को नहीं जान सकता, और जो वस्तु स्वभाव को नहीं जान सकता उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती. इसलिए दूसरा कारण बताया था कि नई ज्ञान, सम्यक दर्शन के लिए नई ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नई ज्ञान के हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति 3 काल में नहीं कर पाएंगे. इसीलिए नई ज्ञान लेना जरूरी है. 2 पॉइंट इसके लिए बताए थे. आगे फिर हमने देखा था कि ये नई चक्र है, ये नया चक्र नहीं है. 4 चक्र की बात की थी. 4 चक्र कौन से? एक तो नई चक्र कैसा है, तो कहते हैं अनुपम चक्र. क्या करता है ये नई चक्र, तो कहते संसार चक्र से रहित करता है. और कहाँ ले जाता है ये चक्र, तो कहते सिद्ध चक्र में शामिल करता है. 4 चक्रों की बात की थी हमने. क्या आप लोग को याद है? एक क्या था? नई चक्र, फिर अनुपम चक्र, संसार चक्र से रहित करता है और सिद्ध चक्र में शामिल करता है. इसलिए नई चक्र पढ़ना जरूरी है. फिर हमने देखा था कि ये स्वभाव तो नयातीत है. एक प्रश्न हो सकता है ना कि स्वभाव तो स्वाति बहन, अच्छा ये स्वाति बहन के नाम से श्रद्धा बहन आप जुड़े हो, ओके चलो कोई बात नहीं.
एक प्रश्न हो सकता है कि स्वभाव पारुलबेन क्या है? नयातीत है। स्वभाव तो नयातीत है, और ये जो नई है ये तो विकल्प है। नई क्या है? एक बार सारे लोग अपने वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि पीछे वाले जो है ना दिख नहीं रहे मुझे। सामने क्या वीडियो ऑन हो तो मुझे थोड़ा अच्छा रहेगा पढ़ाने में। हाँ, नई ज्ञान नई, हाँ, ये स्वभाव कैसा है? नयातीत है। और ये नई जो है ये तो विकल्प है। तो ये नई ज्ञान लेने पर तो हम तो विकल्प में उलझ जाएंगे ना, तो फिर हम नई ज्ञान क्यों ले? नई तो विकल्प है, और हमें तो विकल्पातीत तो होना है ना। तो यहाँ पे बताया है कि स्वभाव भले नयातीत है, और हमें अगर पर्याय में नयातीत होना है तो बिना नए ज्ञान के हम पर्याय में नया ज्ञान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पर्याय में नयातीत होना है। फिर हमने देखे थे ज्ञान के दो भेद, एक प्रमाण ज्ञान और एक नई ज्ञान। प्रमाण ज्ञान माने पूरी वस्तु के ज्ञान को कहते हैं प्रमाण ज्ञान, और वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानने को कहते हैं नई ज्ञान। ये ज्ञान के ही दो भेद है। उसके लिए हमने दो नाम देखे थे। प्रमाण ज्ञान को कहते हैं अंशी, और नई ज्ञान को कहते हैं अंश। अंश से हम अंशी का ज्ञान हो सकता है। अंश से किसका ज्ञान हो सकता है पारुल आंटी? किसका ज्ञान हो सकता है? अंशी का का ज्ञान हो सकता है। बहुत बढ़िया, अंशी का ज्ञान हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए नई ज्ञान लेना जरूरी है। हमने परिभाषाएं भी देखी थी, और अभी हम परिभाषा के ऊपर जाएंगे, परंतु लास्ट टाइम हमने इतनी सारी चीजों को देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने परिभाषा को देखी थी, हमने नयों की अलग अलग परिभाषा। एक परिभाषा तो हमने देखी थी, क्या देखी थी? कि प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नई है। प्रमाण के द्वारा वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम जयश्री आंटी क्या है? तो कहते हैं नई है। बराबर, प्रमाण के द्वारा वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नई है। ठीक है, एक ये परिभाषा देखी। एक हमने देखी थी श्रुत ज्ञान के विकल्प को नई कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा, श्रुत ज्ञान के विकल्प को क्या कहते हैं? नई कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक परिभाषा देखी थी कि एक देखी थी हमने कि ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते हैं। तीसरी, चौथी देखी थी कि वक्ता के अभिप्राय को नई कहते हैं। ठीक है, पांचवी देखी थी मुख्य और गौण करके जानने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नई कहते हैं। इतनी सारी 5 परिभाषा हमने लास्ट टाइम के स्वाध्याय में देखी थी। इसमें एक परिभाषा आई थी कि ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते हैं। मैंने बताया था, जब ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते हैं तो नई ज्ञानात्मक होते हैं, और जब वक्ता के अभिप्राय को नई कहते हैं तो नई वचनात्मक होते हैं। क्योंकि नई एक परिभाषा ना, मुख्य और गौण करके जानने की पद्धति को नई कहते हैं। तो मुख्य और गौण करने की सामर्थ्य किसमें है? तो कहते हैं ज्ञान में और वाणी में, दो में ही है। वस्तु में अनंत धर्म है, परंतु वस्तु के जो अनंत धर्म है उसमें मुख्य गौणता नहीं है। वे तो सब के सब समान हैसियत से रहते हैं। वस्तु में कोई धर्म मुख्य और कोई धर्म गौण ऐसा नहीं है। परंतु ज्ञान में और वाणी में मुख्य और गौणता होती है। ज्ञान में और वाणी में, क्योंकि ये वाणी और ज्ञान का धर्म है, मुख्य और गौण करना। बराबर, मुख्य और गौण करना किसका धर्म है? वाणी का और ज्ञान का। और एक हमने देखी थी कि श्रुत ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते हैं। तो विकल्प का अर्थ आप लिखना। विकल्प के बहुत सारे अर्थ आते हैं। एक विकल्प का अर्थ होता है, विकल्प माने होता है भेद। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान सविकल्प है, सविकल्प।
केवल ज्ञान सविकल्प है। तो विकल्प, विकल्प माने होता है भेद, भेद से जानना, वस्तु को भेद से जानना, उसको कहते हैं विकल्प। तो वह यहाँ विकल्प का अर्थ भेद पूर्वक जानना वो अर्थ नहीं है। एक विकल्प का अर्थ होता है राग, विकल्प, राग, रागात्मक विकल्प। तो यहाँ विकल्प का अर्थ राग भी नहीं है। तो यहाँ विकल्प का अर्थ क्या है, तो लिखना, विकल्प माने मुख्य और गौण करके जानना, उसका नाम विकल्प है। मुख्य और गौण करके जानना, उसका नाम विकल्प। 5 ज्ञान है, अभी हम देखेंगे 5 ज्ञान में से 5 ज्ञान के नाम भी देखेंगे, और 5 ज्ञान में से अभी कहा शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते हैं। तो हमारा प्रश्न हो सकता है कि भाई शुद्ध ज्ञान ही क्यों कहा, 5 ज्ञान में से शुद्ध ज्ञान में ही नहीं क्यों लागू पड़ते हैं, अन्य ज्ञान में क्यों नहीं कहते हो, केवल ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मनः पर्याय में, मति ज्ञान में। तो उसके कारण भी देखेंगे, परंतु शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते हैं। विकल्प माने क्या, कौन बताएगा, अर्थ कौन बताएगा? हाँ, जूम पर से अर्थ और कौन जुड़ा है? हाँ बोलिए, शर्मिष्ठा आंटी आप बोलोगे विकल्प माने क्या? मुख्य और गौण करके जानना, उसका नाम क्या है? विकल्प। और ये मुख्य और गौण करके जानना किस में होता है, कौन से ज्ञान में होता है? शुद्ध ज्ञान में, बराबर। इसलिए शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते हैं। एक परिभाषा हो गई। दूसरी कही थी, प्रमाण के द्वारा ग्रही हुई वस्तु में से एक अंश को मुख्य करना, उसका नाम विकल्प है। देखो मैं पहले थोड़ी शुद्ध ज्ञान है ना, शुद्ध के ऊपर थोड़ा सा खुलासा करूंगी। शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते हैं। विकल्प का अर्थ सबको समझ में आ गया? विकल्प माने मुख्य गौण करके जानना। अब श्रुत है ना, श्रुत, तो श्रुत के 2 भेद होते हैं। श्रुत के 2 भेद, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत और एक दूसरा क्या है? भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत माने तो जिनवाणी, आगम, जिनवाणी, आगम को क्या कहते हैं? द्रव्य श्रुत, बराबर। माने द्रव्य श्रुत माने जो वाणी है, भाषा है, उसको भी द्रव्य श्रुत कहते हैं, वाणी को भी। और जो जिनवाणी, जिनवाणी है, शास्त्र है, उसको भी द्रव्य श्रुत कहते हैं। और भाव श्रुत क्या है? तो भाव श्रुत है ज्ञान की पर्याय। भाव श्रुत क्या है? सम्यक ज्ञान की पर्याय, उसको भाव श्रुत कहते हैं। द्रव्य श्रुत माने वाणी, जिनवाणी, शास्त्र, आगम, उसको कहते हैं द्रव्य श्रुत। और भाव श्रुत माने जीव की ज्ञान की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, उसको कहते हैं भाव श्रुत। इसीलिए नई 2 प्रकार के कहे, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। जब वचनात्मक कहते हैं तो वो द्रव्य श्रुत की बात, और जब ज्ञानात्मक कहते हैं तो वो भाव श्रुत की बात। क्योंकि अभी कहा ना, द्रव्य श्रुत माने जो वचन निकलते हैं, जो बोलना होता है, जो लेखन कार्य होता है, जो लिखना होता है, उसको कहते हैं द्रव्य श्रुत। और जो ज्ञान की पर्याय में मुख्य गौण करके जानना होता है, वो उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी नहीं कहते। तो नहीं 2 में लागू होते हैं, वचन में और ज्ञान में। और श्रुत के भी 2 भेद कर दिए। कौन से 2 भेद? श्रुत के 2 भेद कौन बताएगा? विभा आंटी आप बताओगे? श्रुत के 2 भेद कौन से? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। और भाव श्रुत, बराबर। द्रव्य श्रुत माने क्या? द्रव्य श्रुत माने क्या? जिनवाणी, आगम, आगम। भाव श्रुत ज्ञान और वचन में जो वाणी निकलती है, उसको भी द्रव्य श्रुत। और भाव श्रुत माने क्या? भाव श्रुत माने सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, वो भाव श्रुत, बराबर। और द्रव्य श्रुत के लिए आप एक नाम लिख सकते हो, द्रव्य नई। और भाव श्रुत के लिए दूसरा नाम है भाव नई। द्रव्य श्रुत को द्रव्य नई भी कहते हैं और भाव श्रुत को भाव नई भी कहते हैं। इसीलिए जब वचन की अपेक्षा से बात करेंगे तो नई को कहेंगे वचनात्मक, और जब ज्ञान की अपेक्षा से बात करेंगे तो उसी नई को कहेंगे ज्ञानात्मक। ठीक है ना?
श्रुत दो प्रकार के, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। श्रुत को दो में विभाजित कर दिया। द्रव्य श्रुत माने आगम, जिनवाणी, ये जो वाणी भाषा निकलती है ना, उसको भी द्रव्य श्रुत कहते हैं। और जो सम्यक ज्ञान की पर्याय है उसको कहते हैं भाव श्रुत। तो नई दोनों में लागू होते हैं, एक तो वाणी में भी और एक ज्ञान में भी। जब वाणी में नई लागू पड़ेंगे तो उसी नई को कहेंगे वचनात्मक, और जब ज्ञान में नई लागू पड़ेंगे तो उसी नई को कहेंगे ज्ञानात्मक। ठीक है ना, एकदम इजी हो गया। बराबर, श्रुत के दो भेद हमने देख लिए। फिर हमने देखा था कि श्रुत ज्ञान की हमने एक परिभाषा, श्रुत ज्ञान के अंश को, विकल्प को नहीं कहते हैं। बराबर। फिर हमने देखी थी एक दूसरी परिभाषा, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से एक अंश को ग्रहण करना, उसका नाम नहीं है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि देखो यहाँ पे कहा है ग्रंथ में कि बिना प्रमाण ज्ञान के नई ज्ञान नहीं हो सकता। बिना प्रमाण के नई ज्ञान नहीं हो सकता। बिना प्रमाण के नई नहीं हो सकते, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ही नई की उत्पत्ति होती है। प्रमाण के द्वारा ही नई की उत्पत्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, माइल्स धवल आचार्य देव ने कहा है कि प्रमाण के द्वारा ही नई की उत्पत्ति होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि नई बिना प्रमाण ज्ञान, बिना हम पूरी वस्तु के ज्ञान के बिना हम किसमें मुख्य और गौण करेंगे, हम किसको मुख्य और किसको गौण करेंगे। ठीक है ना, पहले इसलिए तो प्रमाण ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अगर हमने पूरी वस्तु का ही ज्ञान नहीं लिया है तो हम किसको मुख्य करेंगे और किसको गौण करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए नई ज्ञान के पहले नियम से प्रमाण ज्ञान हो, और प्रमाण ज्ञान द्वारा ही नयों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कौन बताएगा ये बात? कौन वापस रिपीट करेगा? प्रमाण के द्वारा ही क्या होती है, नयों की उत्पत्ति होती है। बिना प्रमाण ज्ञान हम मुख्य और गौण नहीं कर पाएंगे। अगर हमने पूरी वस्तु का ज्ञान लिया है तो ही हम उसमें क्या कर पाएंगे, मुख्य और गौण कर पाएंगे। इसीलिए माइल्स धवल आचार्य देव ने कहा है कि प्रमाण के द्वारा ही नयों की उत्पत्ति होती है। बिना प्रमाण ज्ञान के हम नई को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, नई उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए पहले पूरी वस्तु का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और फिर उसमें से जब मुख्य और गौण होता है तो उसको नई कहते। आपको इतना क्लियर हुआ कि मैंने अभी एक लास्ट पॉइंट जो माइल्स धवल आचार्य देव ने कहा, वो ये पॉइंट कौन वापस रिपीट करेगा? हाँ, श्रद्धा बहन आप रिपीट करोगे? हाँ बोलिए। प्रमाण ज्ञान के बिना नए का ज्ञान पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रमाण वस्तु का ज्ञान है और नए इसके एक अंश का ज्ञान है, तो अंशी के बिना अंश का ज्ञान पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बराबर, हम मुख्य और गौण ही नहीं कर पाएंगे। हमने अगर पूरी वस्तु को जाना होगा तो हम उसमें से क्या कर पाएंगे, मुख्य और गौण कर पाएंगे। इसलिए पहले क्या लेना बहुत जरूरी है, वस्तु का कौन सा ज्ञान लेना जरूरी है, प्रमाण ज्ञान, और फिर उसमें से क्या होगा, नयों की उत्पत्ति होती है। बराबर ना, जैसे 6 डाला में कहा ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, माने बिना दोष और गुणों को जाने बिना हम दोषों को कैसे त्यागेंगे और गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। इसीलिए प्रमाण ज्ञान पहले लेना जरूरी है। प्रमाण के 2 अर्थ किए थे लास्ट टाइम। एक अर्थ प्रमाण का, प्रमाण माने होता है सम्यक ज्ञान, प्रमाण माने सम्यक ज्ञान। और एक दूसरा अर्थ प्रमाण का, प्रमाण ज्ञान माने पूरी वस्तु का ज्ञान। प्रमाण शब्द के 2 अर्थ, एक प्रमाण माने होता है सम्यक, 5 ज्ञान प्रमाण है, तत्प्रमाणे 5 ज्ञान प्रमाण है, तो वहां प्रमाण का अर्थ है सम्यक। और जब यहाँ पे कहा प्रमाण
ज्ञान, पूरी वस्तु का ज्ञान, उसको भी कहते हैं प्रमाण ज्ञान। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया बराबर। अब माइल धवल आचार्य देव ने एक बात लिखी है कि नई एकांतवाद का निषेध करता है। नई क्या करता है? एकांतवाद का निषेध करता है। नई करता है एकांतवाद का निषेध। एकांतवाद माने क्या? एकांतवाद माने नई जो होता है वो मिथ्या एकांत का निषेध करता है। मिथ्या एकांत का निषेध करता है, क्योंकि नई जो है ना वो सम्यक एकांत है। उसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे, 4 बिंदु है उसको बाद में समझेंगे, परंतु आप पहले इतना लिखना कि नई जो है वो एकांतवाद का निषेध करता है। एकांतवाद माने एकांत मिथ्यात्व का निषेध करता है। एकांत मिथ्यात्व का निषेध करता है, क्यों? क्योंकि नई जो है वो भी एकांत ही है, परंतु कौन सा एकांत? सम्यक एकांत। और किसका निषेध करता है? मिथ्या एकांत का निषेध करता है। नई जो है वो मिथ्या एकांत का निषेध करता है, क्योंकि नई है वो सम्यक एकांत है तो एकांत ही, परंतु कौन सा एकांत? सम्यक एकांत। और किसका निषेध करता है? मिथ्या एकांत का निषेध करता है। ठीक है ना, कि अपन ने अभी तक 5 परिभाषा देखी, नई की 5 परिभाषा बराबर। अब आ जाते हैं शुद्ध ज्ञान के ऊपर। शुद्ध ज्ञान हमने देखा था, ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रमाण ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान। तो एक प्रश्न हो सकता है कि 5 ज्ञान में से नई श्रुत ज्ञान में ही क्यों लागू पड़ते हैं? श्रुत ज्ञान का ही क्यों भेद कहा? मति ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, मनपर्यय का, केवल ज्ञान का क्यों नहीं कहते हो? शुद्ध ज्ञान का ही अंश क्यों कहा? शुद्ध ज्ञान का ही भेद क्यों कहा? क्यों मति क्या नहीं, अवधि, मनपर्यय, केवल ज्ञान का नहीं? क्योंकि सबसे पहले मति ज्ञान को लेते हैं। मति ज्ञान सामान्य जानता है। मति ज्ञान में डिटेलिंग नहीं होता है, विशेष जानना नहीं होता है बराबर। इसलिए मति ज्ञान में भी नई लागू नहीं पड़ते हैं। तो मति ज्ञान के ऊपर क्रॉस लग गया, क्योंकि मति ज्ञान कैसा जानता है? मति ज्ञान सामान्य जानता है, विशेष नहीं जानता है, इसीलिए मति ज्ञान में भी नई लागू नहीं पड़ते। अवधि मनपर्याय ज्ञान, अवधि और मनपर्याय ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है ना, जैसे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, ऐसे ही अवधि और मनपर्याय ज्ञान भी स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं। उसमें भी मुख्य और गौण करने की आवश्यकता ही नहीं है। अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान में मुख्य गौण करने की सामर्थ्य ही नहीं है, मुख्य और गौण करके जानने की, क्योंकि अवधि और मनपर्याय ज्ञान भी केवल ज्ञान जैसा ही स्पष्ट जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। इसलिए अवधि और मनपर्याय ज्ञान में भी मुख्य गौण करने की आवश्यकता नहीं। और केवल ज्ञान की तो क्या बात करें, केवल ज्ञान में तो सब कुछ जानने में आता है। अब उसमें क्या मुख्य करो क्या गौण करो, सब कुछ तो जानने में आ रहा है, प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है, स्पष्ट जानने में आ रहा है। केवल ज्ञान में तो क्या भाई जानने में नहीं आता है, सब कुछ बराबर ना। इसलिए केवल ज्ञान में भी मुख्य गौण करने की जरूरत नहीं है। तो एकमात्र 5 ज्ञान में से एकमात्र शुद्ध ज्ञान है जिसमें मुख्य और गौण करने की सामर्थ्य, मुख्य और गौण करके जानने की ताकत है। इसलिए नई लागू पड़ते हैं शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान में क्योंकि शुद्ध ज्ञान में ही मुख्य और गौण करने की क्या है, सामर्थ्य है, शक्ति है। और शुद्ध ज्ञान जैसे अवधि और मनपर्याय और केवल ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसा शुद्ध ज्ञान नहीं जानता है, क्योंकि 5 ज्ञान में से 2 ज्ञान मति शुद्ध परोक्ष ज्ञान और अवधि मनपर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर से मैं बोलती हूँ, मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष है और अवधि मनपर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष, परोक्ष माने क्या? परोक्ष माने तो कहते हैं इनडायरेक्ट जानना, इंद्रियों के अवलंबन से जानना, उसको कहते हैं परोक्ष। और प्रत्यक्ष माने सीधा जानना होता है,
स्पष्ट जानना होता है, बिना इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानना होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष बराबर। शुद्ध ज्ञान जो ना, शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, उसको एक अपेक्षा से साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा। ये एक नाम भी आता है जिनागम तत्वार सूत्र में, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष माने सामने जो वस्तु है वैसा ही यहाँ पे ज्ञान होना, उसका नाम है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा, क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानता है, इसीलिए परोक्ष है। परंतु जैसी वस्तु सामने है वैसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसीलिए मति शुद्ध ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। और जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है ना, पंडित तोडरमल जी के द्वारा लिखी गई, उसमें बहुत खुलासा किया है कि मति शुद्ध ज्ञान ये प्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी है। एक तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक वेदन प्रत्यक्ष। वेदन प्रत्यक्ष का है मति शुद्ध ज्ञान। क्यों वेदन प्रत्यक्ष? क्योंकि आत्मा का अनुभव जो होता है ना, वो प्रत्यक्ष होता है, इसलिए मति शुद्ध ज्ञान वेदन अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। किसकी अपेक्षा से? वेदन अपेक्षा से प्रत्यक्ष, इसीलिए मति शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा। और एक परोक्ष की अपेक्षा, मति शुद्ध ज्ञान को एक दूसरी अपेक्षा से भी परोक्ष कहा। किसकी अपेक्षा से? तो कहते हैं कि जब साधक जीव को आत्मा का अनुभव होता है तो भाई केवल ज्ञान में जैसे प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसे छद्मस्त जीव को आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते। इसलिए केवल ज्ञान की अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा, प्रदेश की अपेक्षा से परोक्ष कहा। बराबर, दो अपेक्षा परोक्ष की और दो अपेक्षा प्रत्यक्ष की। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, मति शुद्ध ज्ञान को एक अपेक्षा से परोक्ष क्यों कहा? क्योंकि इंद्रिय और मन का अवलंबन है, इसीलिए। ये पहली अपेक्षा। बराबर। दूसरी अपेक्षा से परोक्ष कहा क्योंकि अनुभूति के काल में मति शुद्ध ज्ञान में जब अनुभव होता है तो जैसे केवल ज्ञान में प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, वैसे मति शुद्ध ज्ञान में नहीं होते हैं। तो प्रदेश अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा, परोक्ष। और प्रत्यक्ष की दो अपेक्षा, प्रत्यक्ष की दो अपेक्षा। एक प्रत्यक्ष माने मति शुद्ध ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहार, जैसी सामने वस्तु है वैसी ही यहाँ पे जानने में आती है, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और दूसरी अपेक्षा प्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि वेदन अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। वेदन, आत्मा को जो अनुभव होता है वो सबको समान होता है, चाहे वो तिर्यंच गति का हो, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो नरक का नारकी हो, कि चाहे सिद्ध भगवान हो, वेदन तो सबको समान। प्रत्यक्ष। एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत सुनाई होगा आपने, एक अंधा व्यक्ति शक्कर चखे और एक देखने वाला व्यक्ति शक्कर चखे। बोलो, दोनों को सेम स्वाद आता है कि नहीं? दोनों को सेम स्वाद आता है? ख्याल आ रहा है? ऐसा नहीं है कि एक को देखने वाले को अलग और अंधे को अलग, स्वाद दोनों को सेम, परंतु एक शक्कर देख रहा है और एक को शक्कर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही छद्मस्त जीव को जो आत्मा का अनुभव होता है और सिद्ध भगवान को जो अनुभव होता है, तो दोनों को वेदन अपेक्षा से तो दोनों का अनुभव समान है, परंतु प्रदेश अपेक्षा से अंतर है। क्योंकि केवल ज्ञान में तो प्रदेश प्रत्यक्ष दिखते हैं और छद्मस्त जीव को आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते हैं। ठीक है ना? इसीलिए उस अपेक्षा से मति शुद्ध को परोक्ष कहा। बराबर। ये शुद्ध ज्ञान शब्द आया ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा खोला यहाँ पे। शुद्ध ज्ञान के संदर्भ में शुद्ध ज्ञान के अपन ने दो भेद देखे पहले ही। शुद्ध ज्ञान कौन से? दो प्रकार के। श्रुत के दो भेद किए। श्रुत के दो भेद। हाँ दीपांटी बोलिए, श्रुत के दो भेद। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। बहुत बढ़िया। मति श्रुत को कितनी अपेक्षा से परोक्ष कहा?
कितनी अपेक्षा से परोक्ष? वचनात्मक ने भावात्मक। नहीं, कितनी अपेक्षा से परोक्ष? अभी बताया था ना, कितनी अपेक्षा? दो हाँ। अपेक्षा। बे। कितनी? अपेक्षा से परोक्ष का। 2 अपेक्षा। बहुत बढ़िया, 2 अपेक्षा समझ में आई। 2 पहली अपेक्षा से परोक्ष क्यों इंद्रिय कहा? इंद्रिय के इंद्रिय। आलंबन से जो होता है ना, उसलिए परोक्ष कहा। बहुत बढ़िया, और जो- वेरी गुड, सुपर। हाँ। और दूसरी और- अपेक्षा से परोक्ष क्यों कहा? प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते ना, इसलिए बहुत उसको बढ़िया, प्रदेश वेरी गुड। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते इसलिए परोक्ष। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब मति शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा। प्रत्यक्ष कहा क्यों? क्यों? क्योंकि पहली अपेक्षा प्रत्यक्ष क्यों? वेदन में आता है ना, इसलिए एक- वेदन वेदन, बहुत बढ़िया। वेदन में, वेदन अपेक्षा से जो मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, ठीक है, और जो एक अपेक्षा हो गई। हाँ, और जो सामने हाँ। वस्तु रखी है ना, वो वही की हाँ। वही दिखाई देती है, उस अपेक्षा के समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा ना। बहुत ये- बढ़िया, सुपर, एकदम क्लियर हो गया। सामने जैसी वस्तु है वैसी ही यहाँ पे जानने में आती है, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। ठीक है ना, तो हमने 2 अपेक्षा से प्रत्यक्ष और 2 अपेक्षा वेदन से प्रत्यक्ष ने परोक्ष फरी देखा। थोड़ું समજાવજો ને। हाँ। वेदन प्रत्यक्ष फरी कौन समજાવો। कौन? वेदन प्रत्यक्ष। वेदन प्रत्यक्ष। वेदन प्रत्यक्ष, वेदन प्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि जो अनुभव वेदन, आत्मा का जो वेदन होता है, आत्मा का जो अनुभव होता है, आत्मा जो फीलिंग में, वेदन का अर्थ आप लिखो फीलिंग, फीलिंग जो अनुभव हो रहा है, जो वेदन हो रहा है, जो अंदर में जो निर्विकल्प दशा हुई, अनुभूति की दशा हुई, स्वसंवेदन हुआ, जो आत्मा का रसास्वादन हुआ, तो ये तो प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष, जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक अंधा व्यक्ति शक्कर खा रहा है, उसको वो शक्कर का स्वाद तो प्रत्यक्ष आ रहा है ना, भले उसको शक्कर दिख नहीं रही है, परंतु जो देखता व्यक्ति शक्कर का अनुभव कर रहा है, वैसा ही अनुभूति एक अंधे व्यक्ति को हो रही है कि नहीं? शक्कर की हो रही है कि नहीं? बराबर। तो वो जो स्वाद आ रहा है ना, उसको कहते हैं वेदन। जो अनुभव में आ रहा है, जो फीलिंग में आ रहा है, उसको कहते हैं वेदन। तो अनुभूति की अपेक्षा से, वेदन की अपेक्षा से, फीलिंग की अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन ने शुद्ध ज्ञान को समझा कि शुद्ध ज्ञान के विकल्प का अर्थ बताया था। विकल्प माने क्या? विकल्प माने क्या? हाँ बोलिए। विकल्प बताया था। विकल्प का एकदम सरल अर्थ, विकल्प माने क्या? मुख्य और गौण करके जो जानना होता है उसको क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं। मुख्य और गौण करने को विकल्प कहते हैं। और एक परिभाषा में आया था अभिप्राय शब्द, ज्ञाता के अभिप्राय, वक्ता के अभिप्राय। तो एक प्रश्न हो सकता है कि अभिप्राय का अर्थ क्या है? अभिप्राय माने क्या? क्योंकि हमने अभिप्राय का अर्थ तो यही समझा है। अभिप्राय माने तो हमें यही लगता है कि प्रतीति। अभिप्राय माने श्रद्धा। श्रद्धा बहन, अभिप्राय का अर्थ क्या हमने पढ़ा अभी तक? अभिप्राय माने श्रद्धा, अभिप्राय माने प्रतीति, अभिप्राय माने रुचि, मान्यता। मान्यता। बहुत बढ़िया, मान्यता है ना। परंतु अभिप्राय का अर्थ यहाँ पे मान्यता की अपेक्षा से नहीं। अभिप्राय का अर्थ आप लिखना, अभिप्राय माने एंगल, अभिप्राय माने दृष्टिकोण, अभिप्राय माने देखने का नजरिया। ज्ञाता का जो देखने का नजरिया है ना, ज्ञाता का जो देखने का एंगल है, ज्ञाता का जो दृष्टिकोण है, वस्तु को देखने का जो एंगल है, उसको अभिप्राय कहते हैं। ये 2-3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम ये शब्दों का हम अर्थ बराबर नहीं समझेंगे ना, तो हम नए को नहीं समझ पाएंगे बराबर से। तो आप इन शब्दों का अर्थ बराबर लिख लेना। अभिप्राय का अर्थ यहाँ पे प्रतीति नहीं है। अभिप्राय माने मान्यता नहीं, अभिप्राय माने श्रद्धा नहीं, अभिप्राय माने होता है एंगल, अभिप्राय माने दृष्टिकोण, अभिप्राय माने देखने का नजरिया। उसका नाम क्या है? अभिप्राय। क्लियर?
तो ज्ञाता के अभिप्राय को वक्ता के अभिप्राय को क्या कहते हैं? नई कहते हैं। हमने एक देखा कि 5 ज्ञान में नई शुद्ध ज्ञान में ही लागू पढ़ते हैं और दूसरे ज्ञान में नहीं लागू नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरे ज्ञान में मुख्य और गौण करके जानने की सामर्थ्य नहीं है, मात्र शुद्ध ज्ञान में ही मुख्य और गौण करके जानने की सामर्थ्य है। ठीक है, बराबर, इतना क्लियर। अब एक नया प्रश्न कि नई किसको होते हैं? मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ आपको मुझे बताना है नई किसको होते हैं। नई अज्ञानी को होते हैं, नई ज्ञानी को होते हैं कि नई केवली को होते हैं? कौन बताएगा? बोलिए। नई ज्ञानी को होते हैं, नई अज्ञानी को होते हैं कि नई केवली को होते हैं? बहुत सरल प्रश्न है। जयश्री आंटी जवाब आपे छे? बहुत सरस। जयश्री आंटी ज्ञानी को ही होते हैं। बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। नई अज्ञानी को नहीं होते, नई केवली को नहीं होते, परंतु नई किसको होते हैं? ज्ञानी को ही होते। ज्ञानी का ज्ञान ही नयों से युक्त होता है, अज्ञानी का ज्ञान नहीं। लिखना, अज्ञानी को होता है नया भास, अज्ञानी को होता है नया भास, ज्ञानी को होते हैं नई, ज्ञानी के ज्ञान में ही नई होते हैं, और केवली भगवान को नई होते ही नहीं, नई की जरूरत ही नहीं। बराबर, 3 जीवों की बात की, अज्ञानी, ज्ञानी और केवल। अज्ञानी को नया भास, ज्ञानी के ज्ञान में ही नई लागू पड़ते हैं, ज्ञानी को ही नई होते हैं, और केवली भगवान को नई नहीं होते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब नईयों की परिभाषा में हमने परिभाषा देखी थी ना, 3-4 परिभाषा हमने देखी, 5-6 परिभाषा देखी। प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए, एक लास्ट टाइम अंतिम परिभाषा हमने देखी थी। प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते। अभी अभिप्राय शब्द आया तो आपको पता चल गया, अभिप्राय माने दृष्टिकोण, एंगल को। एक पुरुष है, व्यक्ति एक है, परंतु उसको देखने के नजरिया कितने हैं? अनेक है। क्यों? क्योंकि उसमें अनेक धर्म है, अनेक धर्म। एक ही पुरुष है, एक ही व्यक्ति है, परंतु पुत्र की अपेक्षा से उसी व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? पिता कहा जाएगा। पिता की अपेक्षा से पिता की अपेक्षा से उसी व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? पुत्र कहा जाएगा। बराबर ना? पत्नी की अपेक्षा से उसी व्यक्ति को पति कहा जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि एक ही व्यक्ति को देखने के अनेक एंगल है। अब एक कार्तिकीय अनुप्रेक्षा है ना, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ, उसमें कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है, वहां पे बहुत सुंदर लिखा है कि एक धर्म ने एक गुण को हाईलाइट करना, उसका नाम तो नहीं है ही। अनंत गुणात्मक वस्तु में से एक गुण को मुख्य करना माने हाईलाइट करना, और गौण करना माने अनटच, डोंट टच। गौण माने अनटच, और मुख्य करना माने हाईलाइट। तो एक अनंत गुणात्मक वस्तु में से एक गुण को मुख्य करना, उसको नहीं कहते हैं। परंतु पंचाध्यायकार ने, पांडे राजमल जी ने पंचाध्याय ग्रंथ में क्या कहा है कि मात्र एक गुण को मुख्य करने का नाम नहीं है, परंतु कह रहे अनंत धर्म, जो विरोधी धर्म है, विरोधी धर्म कौन कौन से? एग्जाम्पल्स थोड़े अपन दे। नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, सत असत। बराबर, ये सब क्या है? ये विरोधी धर्म, ये परस्पर विरोध प्रतीत होने वाले जो धर्म है, परस्पर विरोध प्रतीत होने वाले जो धर्म युगल है, इनमें से एक को मुख्य करना और दूसरे को गौण करना, उसको भी नहीं कहते। जैसे मैंने नित्य धर्म को मुख्य किया और अनित्य धर्म को गौण किया, उसको भी नहीं कहते। क्या कहा?
अनंत गुणात्मक में से ज्ञान को मुख्य किया और बाकी के गुण को गौण किया, उसको तो नहीं कहती है। परंतु परस्पर विरोध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से नित्य को मुख्य किया और अनित्य को गौण किया, तो कहते उसको भी क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। और फिर कहा मात्र इतना ही नहीं, द्रव्य को मुख्य किया और पर्याय को क्या किया, गौण किया। पर्याय को मुख्य किया और द्रव्य को गौण किया, तो उसको भी नहीं कहते। माने 3 प्रकार से हमने नहीं देखे। एक तो देखा अनंत गुणों में से एक गुण को मुख्य करो और बाकी के गुणों को गौण करो, उसको भी नहीं कहते। 2 युगल धर्मों में से परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों में से एक धर्म को मुख्य और बाकी के धर्म को गौण करना, उसको भी नहीं कहते हैं। और द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु में से एक द्रव्य को मुख्य करो और पर्याय को गौण करो, या पर्याय को मुख्य करो और द्रव्य को गौण करो, उसको भी नहीं कहते। ठीक है ना। 3 अपेक्षा से कौन बताएगा ये 3 अपेक्षा? शर्मिष्ठा आंटी आप बताओगे? 3 प्रकार से हमने अभी नई को समझा। हाँ, प्रतिपक्ष जो प्रमेय कमल मार्तंड है ना, हाँ, उस शास्त्र में प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु को अंश को गौण करने वाले ज्ञाता के अभिप्राय को न कहते हैं। और जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जो एक अनंत गुणात्मक वस्तु में से एक गुण को मुख्य करना न कहते हैं। और जो राजमल जी पांडे ने बताया है कि परस्पर जो 2 विरोधी धर्म है उसमें से एक को मुख्य करना नहीं कहते, जैसे नित्य नित्य, द्रव्य पर्याय, एकांत अनिकांत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। बराबर। तो ये अलग अलग प्रकार से हमने देखा कि मात्र अनंत गुणों में से एक गुण को मुख्य और बाकी के गुण को गौण करना, उसको ही नहीं, परंतु कह रहे नित्य को मुख्य और अनित्य को गौण करना, उसको भी नहीं कहते हैं। और पर्याय को मुख्य और द्रव्य को गौण करना, या द्रव्य को मुख्य और पर्याय को गौण करना, उसको भी नहीं कहते हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है कि अगर हमने प्रमाण से पूरी वस्तु को जान ली, फिर नई की क्या आवश्यकता है? प्रमाण से तो हमने पूरी वस्तु को जान ली ना, अब नई की क्या आवश्यकता है? पूरी वस्तु को तो हमने जान ली, अब नई ज्ञान क्यों बोल रहे हो हमको लेने के लिए? नई की आवश्यकता है क्या? पूरी वस्तु को एक बार जान ली। तो कह रहे हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझा, जैसे भाई बहुत सारे बच्चे बैठे क्लास में, बहुत सारे, तो एक ऊपर से भाई लाइट गिर रही है, बराबर, फोकस लाइट। तो एक लाइट गिर रही है, तो जब सब बच्चों के ऊपर गिर रही है, तो माने सब बच्चे एक साथ दिखाई दे रहे हैं उस लाइट में। ठीक है ना, एक साथ सारे बच्चों का ज्ञान हो रहा है। परंतु मुझे कोई पर्टिकुलर बच्चे को जानना है, पर्टिकुलर बच्चे, तो क्या करना पड़ेगा? वो जो लाइट है वो एक बच्चे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ना, तो ही हम एक बच्चे को क्या कर सकते हैं, बराबर से जान सकते हैं। क्योंकि वो जब सारे बच्चों पर गिरती है तो वो हमारे कॉमन हो जाती है, सब बच्चों का एक साथ सामान्य रूप से ज्ञान हो जाता है। परंतु अगर हमें एक एक को बराबर जानना है, विशेष रूप से जानना है, तो वो फोकस लाइट एक एक बच्चे पर डालनी पड़ेगी ना, तभी हम एक एक बच्चे का ज्ञान यथार्थ रूप से कर सकते हैं। ऐसे पूरी वस्तु को तो जान लिया, परंतु अगर हमें एक एक धर्म को, एक गुण को जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नयों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि नई के प्रयोग के द्वारा ही हम एक एक आत्मा के गुण, धर्म, शक्ति, स्वभाव को जान पाएंगे, और हमें क्या होगी? आत्मा की महिमा आएगी, और आत्मा की महिमा आएगी तो हमारे लिए अनुभूति एकदम सरल हो जाएगी। क्योंकि ये मार्ग महिमा का है, ये मार्ग रुचि का है। इसलिए पूज्य बेन श्री कहते हैं, रुचि अनुयायी वीर्य, जहां जिसको जिसकी रुचि होती है। पूज्य बेन श्री कहते हैं, जेने जेनी रुचि होय, जिसको जिसकी रुचि होती है, वो वस्तु, वो पदार्थ बारंबार ज्ञान में आता है, बारंबार।
ऐसे ही अगर हमें आत्मा की रुचि होगी, हम आत्मा को यथार्थ रूप से समझेंगे, तो हम आत्मा की अनुभूति कर पाएंगे। समय सार में तो अनुभूति दो प्रकार की कही है। समय सार में अनुभूति दो प्रकार की, एक परोक्ष अनुभूति और एक प्रत्यक्ष अनुभूति। परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति। परोक्ष अनुभूति माने होता है विकल्पात्मक अनुभूति, और प्रत्यक्ष अनुभूति माने होता है निर्विकल्प अनुभूति। नियम से निर्विकल्प अनुभूति के पहले परोक्ष अनुभूति होती है। क्या होती है? निर्विकल्प अनुभूति के पहले नियम से परोक्ष अनुभूति होती है, और उस परोक्ष अनुभूति में नयों के द्वारा आत्मा का निर्णय होता है। परोक्ष अनुभूति माने विकल्पात्मक दशा। उस परोक्ष अनुभूति के द्वारा आत्मा का निर्णय होता है, और जब आत्मा का निर्णय हो जाए, विकल्पात्मक निर्णय हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो ही परोक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति में बदल जाता है। परोक्ष अनुभूति किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रत्यक्ष अनुभूति में कन्वर्ट हो जाती है, माने विकल्प टूट कर निर्विकल्प दशा की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। दो प्रकार की अनुभूति, कौन बताएगा दो प्रकार की अनुभूति? हाँ बताइए, श्रद्धा बहन आप बताओगे दो प्रकार की अनुभूति। मीरा बहन, दो प्रकार की अनुभूति कौन सी? प्रत्यक्ष अनुभूति बहुत बढ़िया, एक प्रत्यक्ष और दूसरी और परोक्ष अनुभूति। परोक्ष अनुभूति। बहुत बढ़िया, परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति, बहुत सरस। परोक्ष अनुभूति એટલે विकल्पात्मक निर्णय, आत्मा का विकल्पात्मक निर्णय, और प्रत्यक्ष अनुभूति माने निर्विकल्प। बराबर ना? परोक्ष अनुभूति में नयों के माध्यम से आत्मा का निर्णय होता है, और वही निर्णय जब यथार्थ हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो वही अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति में बदल जाता है। बराबर बदल जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, नयों के भेदों के ऊपर आते हैं। कितने भेद है? नई के कितने भेद है? अब एक प्रश्न हो सकता है, हमने तो नई बहुत प्रकार के सुने हैं, बहुत प्रकार के। हमने कभी निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, सात नहीं, बहुत सारे नहीं देखे हैं, बहुत सारे नहीं सुने। तो नयों के कितने प्रकार हैं? तो हम एक प्रकार से अगर नई का भेद करें, एक प्रकार से नई का भेद करें, तो श्रुत ज्ञान के विकल्प को नई कहते हैं। एक प्रकार से अगर नई का भेद करें, तो शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नई कहते हैं। दो प्रकार से भेद करें, तो दो प्रकार से, तो देखो दो प्रकार से अलग अलग तरीके से होगा। अलग अलग कैसे? तो कहते हैं निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। दूसरी तरीके से कहे दो प्रकार से, तो द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं। और दूसरी अपेक्षा से कहे तो कहते हैं वचनात्मक नहीं और ज्ञानात्मक नहीं। बराबर? तो दो प्रकार से करे तो तीन अपेक्षा। निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, और वचनात्मक नहीं और ज्ञानात्मक नहीं। ठीक है? तीन अपेक्षा से कहे, तीन अपेक्षा से, तो शब्द नहीं, अर्थ नहीं और ज्ञान नहीं। तीन अपेक्षा से कहे तो शब्द नहीं, अर्थ नहीं और ज्ञान नहीं। ठीक है? शब्द नहीं, अर्थ नहीं और ज्ञान। फिर नहीं, सात प्रकार के भी है। सात तो कहते कौन कौन से सात? तो कहते हैं भाई नैगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं, रुजु सूत्र नहीं, संभिरूढ़ नहीं, एवं नहीं और शब्द नहीं। सात प्रकार से भी नयों की चर्चा आती है। बराबर? मैं एक बार फिर से शांति से नाम बोलूं ताकि आप लिख सको। फिर से एक बार कौन से है सात प्रकार से? नैगम नहीं, नैगम नहीं, फिर कौन सा है? संग्रह नहीं, नैगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं, रुजु सूत्र नहीं, संभिरूढ़ नहीं, एवं भूत नहीं, शब्द नहीं, और अंतिम वाला का कौन सा नहीं? शब्द नहीं। हो गए ना? सात प्रकार के नहीं, सात हो गए। तो सात प्रकार से भी नयों का वर्णन आता है। फिर नई कहते हैं 47 47 नई का क्या आएगा? कोई ने खबर है? कोई बता सकता है कहाँ आए हैं 47 नई? हाँ, बहुत सरल है ये प्रश्न। 47
बोलिए विवांती पता। 47 नहीं, प्रवचन सार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 47 नहीं कहा है, प्रवचन सार में। प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नहीं लिखे गए हैं, कुन आचार्य ने लिखे। फिर नई संख्यात भी होते हैं। नई संख्यात, क्यों संख्यात? क्योंकि शब्द संख्यात है ना, वचन वचन शब्द शब्द संख्यात है, इसलिए नई भी संख्यात है। ठीक है, नई संख्यात है क्यों? क्योंकि वचन संख्यात है। और नई असंख्यात है। असंख्यात क्यों? क्योंकि विकल्प संख्यात। विकल्प कितने हैं? अपन कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। तो विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण है, इसे नई भी कितने हैं? असंख्यात। नई असंख्यात। और नई अनंत भी है। नई अनंत क्यों है? नई अनंत इसलिए है क्योंकि आत्मा में गुण अनंत है, आत्मा में धर्म अनंत है। तो जितने गुण उतने नई, जितने धर्म उतने नई। समझ में आ रहा है ना? इसलिए नई कितने हैं? तो कहते हैं अनंत। तो इतने प्रकार से नयों के भेद होते हैं। मैं एक बार फिर से जल्दी से बोलती हूँ, नयों के अलग अलग प्रकार के भेद। एक अपेक्षा से कहे तो शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते हैं। दो अपेक्षा से कहे, दो प्रकार से कहे तो निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, वचनात्मक और नहीं, और ज्ञानात्मक नहीं। बराबर। तीन प्रकार से कहे तो अर्थ नहीं, शब्द नहीं और ज्ञान नहीं। और सात प्रकार से कहे, सात प्रकार से कहे तो कौन कौन से? नेगम नहीं, संग्रह नहीं, नेगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं, रुजु सूत्र नहीं, एवं भूत नहीं, संविरूढ़ नहीं और शब्द नहीं। तो ये सात प्रकार से हो गए। फिर हम कहेंगे 47 प्रकार से है, क्योंकि भाई धर्म 47 बताए प्रवचन सार में, तो 47 नई संख्यात है। नई क्यों? क्योंकि वचन संख्यात है, इसलिए नई भी संख्यात है। विकल्प असंख्यात है, तो नई भी कितने हैं? असंख्यात है, तो असंख्यात भी है नई। और आत्मा में गुण धर्म अनंत है, इसलिए गुण धर्म अनंत होने के कारण से नई भी कितने हैं? अनंत है। बराबर। तो ये हमने नयों के अलग अलग प्रकार से भेद देखे। एक बार मैं जो 5-6 परिभाषा नयों की दी है वो कहकर अपन पूरा करते हैं। एक परिभाषा तो सबसे पहले हमने देखी थी कि प्रमाण द्वारा ग्रही हुई वस्तु में से एक अंश को मुख्य करना, एक अंश को ग्रहण करना, उसको नई कहते हैं। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हमने देखी थी शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नई कहते हैं। तीसरी परिभाषा ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते हैं। चौथी परिभाषा वक्ता के अभिप्राय को नई कहते हैं। पांचवी परिभाषा क्या देखी थी अपन ने? मुख्य और गौण करने की पद्धति को नई कहते हैं। एक परिभाषा हमने देखी थी, छठी परिभाषा प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते हैं। इतनी हमने 6 परिभाषा नयों के संदर्भ में देखी। और आगे कोई और परिभाषा भी अगर आगे आएगी तो उसको भी अपन देखेंगे। इतनी परिभाषा हमने भेद प्रभेद देखे। आज नयों के जितने भेद होते हैं वो हमने देखे। और हमने श्रुत के अर्थ देखे। श्रुत के 2 अर्थ, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत। प्रमाण का अर्थ देखा। 2 प्रकार की अनुभूति, परोक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति। 5 ज्ञान में से 2 ज्ञान परोक्ष और 3 ज्ञान प्रत्यक्ष। मति श्रुत को 2 अपेक्षा से परोक्ष और मति श्रुत को 2 अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा। क्यों कहा वो भी हमने उसका कारण देखा। 5 ज्ञान में से नई शुद्ध ज्ञान में ही लागू पड़ते हैं। बराबर, शुद्ध ज्ञान में ही लागू पड़ते हैं, अन्य दूसरे ज्ञान में नहीं, वो भी हमने देखा। नई की उत्पत्ति के पहले प्रमाण से वस्तु को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि प्रमाण ज्ञान के बिना हम मुख्य और गौण नहीं कर पाएंगे। बराबर, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा था नई अज्ञानी को नहीं, केवली को नहीं, परंतु नई ज्ञानी को ही होते हैं, ज्ञानी को ही होते हैं। और नई क्या करता है? मिथ्या एकांत का निषेध करता है।
मिथ्या एकांत का नाश करता है, क्योंकि नई इटसेल्फ सम्यक एकांत है, इसलिए वो मिथ्या एकांत का क्या करता है भाई, मिथ्या एकांत का नाश करता है। और नई जो होते हैं वो शुद्ध ज्ञान में ही लागू पड़ते हैं। अभिप्राय का अर्थ हमने देखा था, अभिप्राय माने होता है अपेक्षा, अभिप्राय माने एंगल, अभिप्राय माने दृष्टिकोण। और एक हमने विकल्प का अर्थ देखा था, विकल्प माने मुख्य गौण करके जानने की पद्धति को विकल्प कहते हैं। इतना आज हमने देखा, और विशेष चर्चा नयों के संदर्भ में हम वापस जब मिलेंगे वेडनेसडे को, तब हम करेंगे इसी मंगल भावना के साथ। हम स्वाध्याय पूरा जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो सर्व जिनेन्द्र भगवान नो जय, सर्ववाणी महामुनिराज नो जय, शाद्वाद में मई अनेकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय, अनंत अनंत उपकारी कान गुरुदेव नो, जिन शासन जय धर्म नो जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जय।